ज़्यादा एकदम सेंटर क्रीज वाली होती थी, जिसमें आगे खड़ी वाली सामने रहती थी, उसी प्रेस होता था। और वो क्रीज जब तक अगर वो टाइट नहीं है, एकदम किनारी एकदम खड़ी क्रीज नहीं है, जिससे आलू को लगाओ आलू कटे नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। उसका काम टेलर नहीं करता, धोबी करता था। हमारे यहाँ जब कपड़े सिलते थे तो बोलता था जाओ इसका क्रीज बनवा लो, क्रीज बोलते थे। तो वो धोबी के यहाँ लेके जाते थे कि जो होते निज़ाम साहब होते थे कि अच्छे से, तो बोलते रुक जाओ अभी और गर्म होने दो, एकदम गर्म प्रेस मारते थे एकदम किनारी पे। और वहीं से पैंट में फटता भी था भाई दबे, क्रीज में से इतना वो रगड़ते थे उसको कि उसका कोर फट जाता था। लेकिन वो क्रीज वाला दौर एक तरह से जाके सपाट क्रीज वाली पैंट साइड वाली क्रीज। आयरनिंग जो है वो उसका डायरेक्शन बदलना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, साइड वाले जो आपने खरीदे हैं वो साइड के लिए बना है, लेकिन धोबी ने उसको सेंटर मार दिया। हाँ, उससे सेंटर मार दिया, क्योंकि उसको आदत है क्रीज कहाँ जाती है वो लगाने का। दूसरा वो पूरा गेम खराब। दूसरा होता था, जो आप बात करो क्रीज वाली, आप घर में प्रेस कर रहे होते थे या धोबी के यहाँ भेज दिए, गलती से 2-2 क्रीज बन जाता था। ये खराब कर दिया पूरा क्रीज, फिर पानी लगा करके सुता करके प्रेस करते थे। लेकिन क्रीज भी जबरन का इतिहास है, मतलब बनाया गया है क्रीज, फिर आया कोई स्थान नहीं था। फिर आया प्लेट्स वाले पैंट, 2 प्लेट 3 प्लेट, हाँ ऊपर यहाँ से। तो वो लेकिन वापस आ गए हैं ट्रेंड में, कोरियन पैंट्स के नाम पर। कोरियन पैंट्स वो बिकॉज आपके यहाँ जो है ना कमर के पास पूरा स्पेस देते हैं, थोड़ी हवा कंफर्टेबल का आवागमन रहता है, बिल्कुल टाइट नहीं पहनना चाहिए। इनफैक्ट दुनिया का दुश्मन सबसे बड़ा यही है, ये जो टाइट बॉडी हगिंग बॉडी फिटिंग कपड़े आ गए ना, और उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं लोग। एकदम लकड़ी जैसा पैर, उसमें लकड़ी जैसा जीन्स, ठीक है, टिटेरी की टांग जैसा लगता है, जो पैर जो है वो पता नहीं, उसके पेंसिल हील बोलते हैं, पेंसिल टाइप के, वो पेंसिल टाइप की जो, वो बहुत ही खराब है। आपको कपड़े मैक्सिमम टाइम जो है वो किमोनो टाइप के पहनने चाहिए, जिसमें आप जितना ढीला हो सके, जितना ज़्यादा एयर सर्कुलेशन हो सके आपकी स्किन में, वो उतना बढ़िया है। आजकल जो है स्किन टाइट, मतलब एकदम चिपका हुआ है, वो आदमी हिरन की टांग की तरह स्किनी जीन्स। लेकिन उसका भी ट्रेंड अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ जा रहा है और लूज कपड़ों की, और इसीलिए आप देखें बैगी फिट्स और ओवरसाइज्ड फिट्स। पुराना है बैगी, बहुत पुराना है, लेकिन वापस आ गया है। ओवरसाइज्ड फिट्स वापस आ गए हैं, और ज़्यादातर अब मतलब आप देखें तो जो ट्रेंड जो है वो जो ओवरसाइज की ओर है। पेंसिल हील वाला जो स्किनी वाला था वो 8-10 साल पहले की बात थी, लेकिन उसमें ना नीचे भी मुझे उसमें जो ख़राब सबसे लगता था, एस्थेटिकली ही ख़राब लगता था मुझे, वो छोटी भी होती थी पैंट, मतलब आपकी पूरी एड़ी तक भी नहीं पहुंचती थी। अभी तो वही चला हुआ है, वही चल रहा है, बहुत ऊपर आजकल कोट पैंट ऐसे चल रहा है। अरे भाई साहब, जितने लड़के हैं आज के, नहीं वो धीरे धीरे कम हो, पैंट ऐसा वो चला है अभी। अच्छा, अरे अभी पीक पर है वो, सारे लड़के लगता है उनको लगता है काफ से ही शुरू हो जाते हैं, उनके पैंट खत्म हो गया। बिल्कुल, कोट पैंट में भी ऐसे ही पैंट पहन। हाँ, सब लोग अपने दफ्तर में मैं देखता हूँ पूरा सूट वूट पहने हुए हैं, और पूरा मोजा जो है आधा, इन्हीं का ब्रीड है ये जेनजी वाला, ये सब दिख रहा है, लूज बैगी फिट है। मेरा फेवरेट लेकिन वो है जो जिनको जोधपर्स बोला जाता है, जोधपुरी पैंट, जो ऐसे ऊपर से ढीला, जो ऊपर बैगी होता है बलून, पर आपके काफ्स को बिल्कुल टाइटली हक करता है। घुड़सवारी के लिए बेस्ट है वो। उसको पहन के योद्धा वाली फील आती है थोड़ी। हाँ, मतलब लगता है आप राजपूताने खानदान से, ऐसे ही हाथ ऐसे ही रहता है। वो एक बार मैंने सिलवाया था शादी में, लेकिन पेट इतना बाहर निकल रहा था कि लग रहा दरबान है। उसके बाद उसको पहने, मैं पहना उसको बहुत दिन तो छोड़ दिया मैंने। मैं पहना उसको बहुत दिन, और कुछ लोगों ने जो है ये वादा करके मुझसे लिया कि ये वाली शर्ट जो है ये हमको दे दीजिए, हम अपने ट्रेलर को दे के इसका रेप्लिका बनवाएंगे अपने नाप का। बहुत सारे वापस नहीं आए, लेकिन जब भी किसी टेलर ने बनाने की कोशिश की वो नहीं बना पाए। वो स्पेशल होता है, इसीलिए या तो जोधपुर या जयपुर। जयपुर में जोधपुर टेलर है और जोधपुर में जयपुर टेलर है। नहीं, वहाँ पे दूसरा है, तो उनसे ही बनवा के हम लोग मैं रख लेता था। और उनका ये भी था कि अगर आपका नाप वहाँ पड़ा हुआ है तो ऑर्डर फोन करके, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन होता है, तो बहुत जगहों के नाप लिए जाते हैं, वो सीधा इतना सिंपल नहीं होता। तो आप फिर फ़ोन करके भी मंगवा सकते हो। वो राजस्थान आर ट्रैवल की जो बस है ना, वो बीकानेर हाउस RTDC वाले जो चलती, अब वो बीकानेर से बंद हो गई हैं। अब ये बहुत जमाने की बात है। बहुत अच्छा सर्विस था वो पैंट मुझे बड़े गंदे लगते थे, अभी भी लोग पहनते हैं, जो जीन्स होता है और एकदम पिछवाड़े में लटका रहता है नीचे तक, जैसे कोई हक दिया। ट्रेंड आया था कि
पैंट को जितना नीचे बांधा जा सके। हाँ, जैसे लगता है आप हग वग दिए, लटका हुआ है, उसमें पर्स भी लटका है। किसका वो आया था अभी? वो आई थिंक अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर से आया, वो रैप कल्चर। हाँ, जिसमें कि जस्टिन बीबर बहुत दिनों तक लगभग उसका, अरे वो तो अंडरवेयर ऊपर पहन लेता है, मतलब दिखता है ऊपर तक अंडरवेयर जो है वो आधा अंडरवेयर दिखता हो, इतना लटका हुआ पैंट होता था उसका। मतलब नहीं, वो बहुत ही खराब ट्रेडिशन, मतलब फैशन था, और अच्छा वो खत्म हो गया। बहुत ही गंदा। अब जो है वो वैसे लड़कों को ना भरोसेमंद नहीं मानते थे पेरेंट्स जो है ना। जैसे किसी का दोस्त कोई आया मिलने, नोट्स लेने, मांगने आया, से जज करते थे, तो वो देखते थे कि ये लड़का मतलब वो वाली पैंट पहने एकदम नीचे, तो शक करते थे कि लड़का ठीक संगत में तो है कि नहीं। मतलब उस तरह की छवि थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सही छवि थी, बट उसको ये माना गया कि ये ठीक लड़के नहीं है, ठीक संगत में लड़के नहीं है। पेरेंट्स का नजरिया इस तरीके का था। मेरा छोटा भाई अच्छे लड़के नहीं थे वो। अच्छे लड़के। मेरा छोटा भाई में गया तो उसने वही लटका वाला पैंट पहना, बेवकूफ़ कहीं का। क्या पहना है बे? जीन्स पहना है। जीन्स तो हटाओ, हट, पागल आदमी, क्या कपड़ा पहनो, घर में रहते हो, बाहर जाते हो, लोग देखते क्या कहेंगे, हाँ जीन्स पहन के घूम रहा है। और उसमें प्रेशर भी होता है ना कि फिर वो उसको, चूंकि अंडरवेयर का ब्रांड दिखता है, तो फिर वो सबसे महंगा वाला अंडरवेयर भी पहनता है। हाँ, उस जिसमें छेद ना हो। हाँ, वो ये बात। और हाँ, वो ऊपर की पट्टी दिखती है ना। और मुझे लगता है कि वो चलते हुए इस बात के लिए उसको हमेशा सतर्क रहना पड़ता पूरी होगा, ना निकल जाए। हाँ, कि जो इटली में होता था पेंटालोन करके कैरेक्टर के साथ, वैसा ना हो जाए मेरे साथ।